In this video, we will discuss about sex-linked, sex-limited, and sex-influenced trait. So, what is sex-linked, sex-limited, and sex-influenced trait? Okay. अब first diagram में देख सकते हैं. This is the example of sex-linked character. Second one is sex-limited character, and third one is sex-influenced character. Okay. सबसे पहले हम बात करते हैं कि sex-linked या sex linkage किसको बोलते हैं. Okay. तो इन जनरल अगर हम बात करें तो सेक्स लिंकेज इज एन एसोसिएशन ऑफ अ कैरेक्टर विथ सेक्स. ओके, कि ये सेक्स लिंकेज क्या होता है, एक किसी कैरेक्टर का एसोसिएशन होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा गवर्न होता है. सेक्स क्रोमोसोम में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा वो कैरेक्टर क्या होता है, गवर्न होता है. उस कैरेक्टर के लिए सेक्स क्रोमोसोम्स के जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. राइट. सो sex linkage refers to the association of hereditary traits with sex chromosomes. Okay. So अगर हम sex linkage की बात करते हैं तो most of the sex linked traits are present in only on X chromosomes. Okay. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो फीमेल में क्या होता है, होमोजाइगस एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल जो होते हैं वो होते हैं हेट्रोजाइगस, मीन्स उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं. ह्यूमंस में अगर हम बात करते हैं 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 43. राइट, सॉरी 46 होते हैं. ओके, 22 इंटू 2 44 प्लस 2 क्या होते हैं 46. ओके, सो हम देखते हैं एक एक करके हम देखेंगे कि सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट क्या होते हैं विद एग्जांपल. राइट. So let us see introduction. The chromosomes present in the diploid cell of the majority of the sexual reproducing animals are of two types. अगर हम डिप्लॉइड सेल्स की बात करें, जो एनिमल्स या मैमल्स, ओके, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनके डिप्लॉइड सेल्स में क्या होते हैं, टू टाइप्स के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑटोसोम्स जो कि सोमेटिक सेल्स के लिए जीन्स बियर किया होता है, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स जो कि गोनेट्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए जीन्स बियर किया होता है. ओके, सो सेक्स क्रोमोसोम्स आल्सो कैरी सम जीन्स फॉर नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स. सेक्स क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी कैरी करता है अदर देन द सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, कि फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया इन मैन, जो कि नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं. ओके, सो सच जीन्स विच आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन्स. ऐसे जीन्स जो कि हमेशा सेक्स क्रोमोसोम्स के जीन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ऐसे कैरेक्टर उनको सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं, और उन कैरेक्टर को सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहा जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को सेक्स लिंकेज कहते हैं. राइट. सो एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखते हैं, सो इन मैन एंड ड्रोसोफिला द सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई. ओके, जो मेंस और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो कि फ्रूट फ्लाई है, उसमें जो दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं एक्स टाइप, एक होता है वाई, आर अनइक्वल इन साइज. दोनों जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में अनइक्वल होते हैं. जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू वाई क्रोमोसोम्स. ओके, सो वाई क्रोमोसोम जो होता है वो स्मॉल होता है और स्लाइटली क्या होता है, थोड़ा कर्व्ड होता है. ओके, मैन एंड ड्रोसोफिला में. अगर हम बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज की बात करें तो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें बर्ड्स में और बटरफ्लाइज में हम देखें तो जेड और डब्ल्यू क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ऑल्सो इन इनइक्वल साइज एंड शेप. एक्स जो जेड बियर लार्जर देन डब्ल्यू, जो जेड क्रोमोसोम्स होता है उनमें डब्ल्यू से बड़ा होता है. ओके, सो इन मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, अगर मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो जो उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑटोसोम से प्रेजेंट होते हैं, मीन्स सोमेटिक क्रोमोसोम से, बट नॉट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होते हैं. सेकेंडली, द रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस इन सेम एज नॉर्मल क्रॉसेस विच इज नॉट इन द केस ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स. ओके, अगर हम मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो उनमें क्या होता है, सबसे पहले तो जो जीन्स होते हैं वो सोमेटिक किसमें, सोमेटिक क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन और उनमें रेसिप्रोकल क्रॉसेस करने के बाद भी उनमें जो रेशो होता है वो सेम होता है F2 जनरेशन का. लेकिन सेक्स लिंकेज केस में ऐसा नहीं होता. जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, और जो उनका रेसिप्रोकल क्रॉसेस के बाद का जो रेशो होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट फ्रॉम द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस.
Okay, so there are three types of sex-linked genes depending upon their association with particular chromosomes. Okay, so the genes which are located on X chromosome, ऐसे जीन्स जो कि X क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है उनको X लिंक्ड या X लिंक्ड जीन्स या सेक्स लिंक्ड जीन्स कहा जाता है। उसके अलावा जो जीन्स Y क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है उसको Y लिंक्ड जीन्स या हॉलेंड्रिक जीन्स कहा जाता है, क्योंकि Y क्रोमोसोम को हॉलेंड्रिक क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। सर्टेन जीन्स आर फाउंड टू occurs in both X and Y chromosome. So such genes are called incomplete sex-linked gene. जो genes जो है X और Y दोनों में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? incomplete sex-linked gene, right? So अगर इन समरी में बात करें तो सेक्स लिंकेज क्या होता है या सेक्स लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ओके, सो कैरेक्टर्स फॉर विच जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स ऑन एक्स क्रोमोसोम से जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। वो जीन जो प्रेजेंट होते हैं वो किसी कैरेक्टर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन कैरेक्टर्स को सेक्स लिंक कैरेक्टर्स या सेक्स लिंक ट्रेट्स कहते हैं, राइट? सो लिंकेज ऑफ सच जीन्स इज रिफर्ड टू अ सेक्स लिंकेज। इन जीन्स के बीच में जो लिंकेज प्रेजेंट होता है, लिंकेज की बात मैंने प्रीवियस वीडियो में करी है, आप उस वीडियो को देख लेंगे। सो इन दोनों जीन्स के बीच जो लिंकेज होता है, इस प्रकार के जीन्स के बीच, उनको कहा जाता है सेक्स लिंकेज। एंड इन जीन्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को कहा जाता है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, राइट? अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक ट्रेट आर प्रेजेंट ऑन ओनली एक्स क्रोमोसोम। मोस्टली जो सेक्स लिंक ट्रेट होता है वो एक्स क्रोमोसोम से प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ कभी कभी होता है वाई क्रोमोसोम, लेकिन वो बहुत ही रेयर होता है। ओके, सो अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक जीन्स के कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, सो इट इज़ अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये क्या करता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है? सो फादर पासेस इज सेक्स लिंक कैरेक्टर इनटू द डॉटर। जो फादर होते हैं अपने कैरेक्टर्स को डॉटर में क्या करते हैं? इनहेरिटेट करते हैं, और वह डॉटर अपने क्या करती है? इन टर्न पासेस इट टू द ग्रैंडसन। तो डॉटर क्या करती है? ग्रैंडसन में पास करती है। उस प्रकार के इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसमें से जो ग्रैंड फादर का कैरेक्टर है वो ग्रैंडसन में आता है। ओके, सो सेकंड वन इज डॉटर डज नॉट एक्सप्रेस द रिसेसिव ट्रेट। जो रिसेसिव ट्रेट होता है उसको एक्सप्रेस नहीं करता है, बट एक्ट एज कैरियर इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि इस रिसेसिव ट्रेट्स जो है एक्सप्रेस कैसे नहीं करता है। अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया क्या होता है? एक रिसेसिव जीन्स के द्वारा गवर्न होता है। सो अगर डॉटर में एक हीमोफिलिक फीलिया के लिए जीन्स प्रेजेंट है और एक नॉर्मल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है? नॉर्मल क्रोमोसोम हीमोफिलिक वाले जो क्रोमोसोम्स के जीन्स है उसको क्या करता है? सप्रेस कर देता है। मतलब जो नॉर्मल वाले क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं और रिसेसिव को सप्रेस कर देते हैं। तो उस केस में जो डॉटर होती है वो कैरियर का काम करती है और नॉर्मल जीवन व्यतीत करती है। ओके, नेक्स्ट वन इज फीमेल होमोजाइगस फॉर रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस द ट्रेट। अगर जो फीमेल है ये डॉटर है, तो वो किसी अफेक्टेड क्रोमोसोम्स के लिए अगर होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेशन को शो करेगी, अदरवाइज वो नहीं करती है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। एनी रिसेसिव जीन्स बर्न बाय द एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल is immediately expressed as Y chromosome has no allele to counteract. ओके, हमने डॉटर में बात की कि अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होती है अफेक्टेड क्रोमोसोम एंड नॉन अफेक्टेड के लिए, तो जो नॉन अफेक्टेड होता है वो डोमिनेट होता है। लेकिन मेल के केस में क्या होता है? एक उसमें एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और एक होता है वाई क्रोमोसोम। तो जो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होता है उसको क्या काउंटरैक्ट या उसको ख़त्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए कोई एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है जो कि उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, और वो क्या अफेक्टेड एक्सप्रेशन को शो करता है। हमेशा जो मेल में क्या होता है? हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो हमेशा किस में जाता है? वो जाता है डॉटर में, और वाई क्रोमोसोम है वही जाता है मेल में। ओके, और जो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम होता है वो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेल और फीमेल में। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो मेल का एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमेशा डॉटर या फीमेल में ही इनहेरिटेड या ट्रांसफर होता है, राइट? सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन सेक्स क्रोमोसोम, अगर हम सेक्स क्रोमोसोम्स के में जो कैरेक्टर प्रेजेंट होता है सेक्स क्रोमोसोम में उसका अगर हम इनहेरिटेंस पैटर्न की बात करें तो क्या देखते हैं? सो लेट अस अंडरस्टैंड ट्रांसमिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मेल इंडिविजुअल इन ड्रोसोफिला और इन मैन। ओके,
सो द एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल इंडिविजुअल्स विल ऑलवेज पास टू द डॉटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है मेल में वो हमेशा डॉटर में पास होता है, वाइल एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मेल इंडिविजुअल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द डॉटर एंड सन। डॉटर और सन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो ए कैरेक्टर फ्रॉम द फादर goes to daughter and then from daughter to grandson in the next generation. Such type of inheritance is also called as crisscross inheritance, right? So you understand about the what is crisscross inheritance, right? So in this type of inheritance, results of the reciprocal process are not identical as in case of Mendelian process. Mendelian process में क्या होता है, reciprocal process नॉर्मल होता है, लेकिन सेक्स लिंकेज के इनहेरिटेंस के केस में जो रेसिप्रोकल प्रोसेस वो अलग अलग होता है। रेसिप्रोकल प्रोसेस की बात करें तो क्या होता है, अगर हम एक जनरेशन में क्रॉस करते हैं फीमेल पेरेंट्स और मेल पेरेंट्स के एज में, दोनों के जीनोटाइप डिफरेंट डिफरेंट है, ओके। तो अगर हम सेम जीनोटाइप रखते हैं लेकिन हम उसका यूज़ मेल को फीमेल कर देते हैं और फीमेल को एज अ मेल पेरेंट्स के रूप में लेते हैं, मीन्स रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब जो उनका सेक्स होता है वो क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो उसको बोला जाता है रेसिप्रोकल क्रॉसेस, राइट। सो इन ह्यूमन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनमें दो टाइप का सेक्स लिंकेज प्रेजेंट होता है, एक तो होता है एक्स लिंकेज एंड एक होता है वाई लिंकेज। जो एक्स लिंकेज होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, वाई लिंकेज में वाई क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, ओके। सो मैंने शुरू में बताया था कि मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक ट्रेट होते हैं आर प्रेजेंट ऑनली इन एक्स क्रोमोसोम। सो जो एक्स लिंकेज होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाई लिंकेज, राइट। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, सो एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट्स, ओके। तो सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, अगर मेंस की बात करें तो उसमें हीमोफीलिया या ब्लीडर डिसीज जो होती है, और कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, ओके। सो हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रोसोफिला में किस प्रकार सेक्स लिंकेज होता है, एंड एक एग्जांपल हम मेंस का लेंगे जिसका एग्जांपल है हीमोफीलिया, ओके। सो सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, ओके। सबसे पहले सेक्स लिंकेज को ड्रोसोफिला में किसने देखा था, सबसे पहले देखा था टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। So Morgan, when experimented, noted the sudden appearance of one white-eyed male mutant form in the culture of normal red-eyed Drosophila. जब वो नॉर्मल रेड-आइड आई कलर वाले ड्रोसोफिला का कल्चर कर रहे थे तो उसमें एक सडन अपीयरेंस दिखाई दिया वाइट-आइड मेल का, ओके। सो उन्होंने क्या किया, वाइट-आइड जो मेल थे उसका क्रॉस किया रेड-आइड फीमेल, तो उन्होंने क्या प्रोजेनी प्राप्त की, तो उन्होंने जो प्रोजेनी प्राप्त की फ्रूट फ्लाइज की F1 जनरेशन, वो सारी क्या करती है, ऑल रेड आई इंडिकेटिंग दैट वाइट आइड कलर इज रिसेसिव, ओके। जो F1 जनरेशन उन्होंने प्राप्त की वो सारी रेड आइड थी, तो उन्होंने ये पाया कि जो वाइट आइड होती है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, रिसेसिव एलिल्स की तरह गवर्न होते हैं, और जो रेड आइड होता है वो होता है नॉर्मल या डोमिनेंट कैरेक्टर, ओके। सो व्हेन दिस F1 फ्लाइज वर इंटरक्रॉस्ड फ्रीली, जब F1 की जो जनरेशन है उसको उनकी जो फ्लाइज थी, ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाइज कहा जाता है, फ्रूट फ्लाइज नाम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का। तो जो F1 जनरेशन की जो फ्लाइज आती है अगर उनके बीच फ्रीली रैंडमली इंटरक्रॉस कराया जाता है तो सो द रेड एंड वाइट आइड फ्लाइज वर मेल, okay, sorry, the red and white eyed flies appeared in the ratio 3:1 in the F2 generation। F2 जनरेशन में वो 3:1 में शो करती है, ओके। सो वाइट क्या है, वाइट आइड फ्लाइज वर मेल अमंग द रेड आइड फ्लाइज, 2/3 आर फीमेल एंड 1/3 आर मेल। जो वाइट आइड फ्लाइज होती है वो क्या होती है, जो मेल है वो मेल होती है, ठीक है। जितने भी वाइट आइड वाले होते हैं उसमें सारे मेल होंगे। उसके अलावा अगर रेड आइड की बात करें तो रेड आइड में क्या होंगे, रेड आइड में रेशियो क्या दिया था, 3:1, तो 3 रेड आइड मिलते हैं, एक वाइट आइड। जो वाइट आइड मिलते हैं वो हमेशा मेल होते हैं। उसके अलावा जो 3 फिनोटाइप मिले हैं रेड आइड के, उनमें 2 फीमेल होते हैं और 1 मेल होते हैं, मीन्स फीमेल का रेशियो क्या है 2/3 एंड मेल का रेशियो 1/3 और 1, ओके। So the females were all red eyes, whereas 50% males were white eyed। तो 50% मेल जो होंगे वाइट आइड होंगे, 50% रेड आइड, और जो फीमेल्स होगी वो सारे के सारे रेड आइड होगी। उसको हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, ओके। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रोसेस में कि रेड आइड फीमेल का क्रॉस किया जाता है वाइट आइड मेल से। तो F1 जनरेशन हमने अब हमको क्या मिलती है,
जो F1 जनरेशन मिलेगी वो सारी की सारी क्या होगी, रेड आइड फीमेल, ओके, राइट, एंड रेड आइड मेल, ओके, ठीक है। जो फीमेल होगी वो भी रेड आई होगी और मेल होगी वो भी रेड आई होंगे। जब उनके भी इंटर क्रॉस किया जाता है मीन्स F1 जो जनरेशन होगी वो पूरे डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगी रेड आई। उसके बीच जब इंटर क्रॉस किया जाता है तो उनमें हमको पैटर्न देखने को मिलता है कि जो फीमेल होती है वो ऑल रेड आइड होती है, जबकि मेल क्या होते हैं, 50% रेड आइड होते हैं और 50% वाइट आइड होते हैं। सो दिस इज द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, ओके। अगर हम इसके रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करें, ओके, सो पिछले क्रॉस में हमने लिया था रेड आइड फीमेल एंड वाइट आइड मेल। अगर हम उसका रेसिप्रोकेट करते हैं कि वाइट आइड को क्या लेते हैं, फीमेल लेते हैं, और रेड आइड को मेल लेते हैं, तो उस केसेस में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो F1 जनरेशन होती है वो क्या होती है, फीमेल जो होती है उसकी रेड आइड होती है और मेल जो होते हैं वाइट आइड होते हैं। मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस में जो रेशियो होता है वो अलग अलग देखने को मिलता है। उसके बीच जो F1 जनरेशन की जो प्रोजिनी आई है उनके बीच अगर हम इंटर क्रॉस करते हैं तो हमको क्या प्रोजिनी देखने को मिलती है, ओके। जो फीमेल होती है वो क्या होती है, 50% वाइट आइड होती है, 50% रेड आइड होती है, एंड मेल भी जो होते हैं 50% वाइट आइड और 50% रेड आइड होते हैं, राइट। सो दिस इज द दिस डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस, ओके। आप देख सकते हैं इफ ए रेसिप्रोकल क्रॉस इज परफॉर्म बिटवीन वाइट आइड फीमेल एंड रेड आइड मेल इंडिविजुअल, ऑल फीमेल इंडिविजुअल इन F1 जनरेशन आर रेड आइड। जो F1 होंगे वो सारे के सारे फीमेल जो होंगी उसकी रेड आइड होगी, एंड ऑल मेल इंडिविजुअल्स आर वाइट आइड। जो मेल होते हैं वो वाइट आइड होते हैं F1 जनरेशन। अगर इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, व्हेन दिस टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम F1 जनरेशंस आर इंटरक्रॉस्ड। जो टू टाइप के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच आप इंटरक्रॉस करते हैं तो फीमेल पॉपुलेशन इन F2 जनरेशन विल कंसिस्ट ऑफ 50% रेड आइड एंड 50% वाइट आइड इंडिविजुअल। F2 जनरेशन में 50% रेड आइड मिलते हैं, 50% वाइट आइड मिलते हैं। Similarly, the male population in the generation consists of 50% red eyed and 50% white eyed. ओके, उसमें क्या हो रहा था, सारे F2 जनरेशन में सारे जो फीमेल थी वो उनमें रेड आइड मिल रही थी, लेकिन रेसिप्रोकल क्रॉस जब हम करते हैं तो रेड आइड और वाइट आइड फीमेल जो होती है वो 50-50% होती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्रोसोफिला सेक्स लिंकेज का, ओके। आगे हम देखते हैं हीमोफीलिया में कैसा होता है, ओके। सो हीमोफीलिया या ब्रीडर डिसीज, इट इज़ कॉज्ड बाय म्यूटेंट जीन H, स्मॉल h, जो कि रिसेसिव होता है, प्रेजेंट इन X क्रोमोसोम एंड रिसेसिव टू नॉर्मल जीन्स। जो ये जो जीन्स है वो सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है, नॉर्मल जीन्स के रिसेसिव फॉर्म्स होता है, ओके। इज देयरफॉर सप्रेस्ड बाय इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या है, रिसेसिव जीन्स है तो वो डोमिनेंट जीन्स के द्वारा सप्रेस्ड हो जाता है। इंडिविजुअल्स सफरिंग फ्रॉम द डिसीज लाइक ए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिनमें हीमोफीलिया का ये जो जीन्स प्रेजेंट होता है वो उसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है उनके ब्लड में। सो इन द एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर सब्सटेंसेज, अगर किसी ह्यूमन बीइंग में अगर माइनर कट हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इवन दैट लीड्स टू द डेथ, ओके। सो द डिसीज इन मैन इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू मेल मेंबर। मैन की अगर बात करें तो ये जनरली रेस्ट्रिक्टेड होता है मेल तक, ओके। सो ये कैसे होता है ये हम आगे देखते हैं। सो इफ अ हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमन, ओके, अगर जो हीमोफिलिक मैन है वो नॉर्मल वुमन से अगर विवाह करता है या मैरिड होता है, मैरिज करता है, तो उसकी जो प्रोजनी होती है वो क्या होती है, ओके। नॉर्मल मीन्स हीमोफिलिया मीन्स उसमें उनमें एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल प्रेजेंट होगा, जबकि मेल मेल जो होगा वो हीमोफिलिक है मीन्स एक्स स्मॉल एच और वाई क्रोमोसोम होगा, ओके। तो उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा आप इस डायग्राम्स के थ्रू देख सकते हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है, नॉर्मल वुमन और हीमोफिलिक मैंस में जब क्रॉस होता है तो उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और जो उस प्रोजनी मिलती है वो क्या मिलती है, राइट। सो उसकी जो प्रोजनी होगी वो क्या मिलेगी, देखो जो नॉर्मल वुमन होगी वो क्या गैमेट प्रोड्यूस करती है, एक्स कैपिटल एच मीन्स नॉर्मल, एंड मैन क्या प्रोड्यूस करता है, एक्स स्मॉल एच एंड वाई। सो जो प्रोजनी होती है वो जो डॉटर होती है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो मेल में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमेशा किस में जाता है, डॉटर में।
सो जो डॉटर होगी वो कैरियर का काम करेगी, मीन्स उसमें एक रिसेसिव हीमोफिलिक जीन्स प्रेजेंट होगा। उसके अलावा जो मेल्स होंगे, मेल क्या होंगे, नॉर्मल मेल होंगे, राइट। ओके, सो इसके अलावा ए हीमोफिलिक वुमन इज प्रोड्यूस ओनली इफ ए कैरियर वुमन इज मैरिड टू हीमोफिलिक मैन। हीमोफिलिक वुमन, मैंने कहा था कि जो ये डिजीज़ है वो मेल तक रेस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन वुमन में ये डिजीज़ कब होगी, जब हीमोफिलिक वुमन इज प्रोड्यूस्ड ओनली इफ अ कैरियर वुमन इज मैरिड टू हीमोफिलिक मैन। अगर कैरियर वुमन जो होगी, जो हीमोफिलिक के लिए जीन्स को कंसिस्ट किए हुए रहती है गैमेट्स में, तो या फिर उनके क्रोमोसोम से प्रेजेंट होगा वो जीन, अगर वो हीमोफिलिक मैन से अगर मैरी करती है तो उस केस में जो वुमन होगी वो होगी हीमोफिलिक। ओके, अदरवाइज जो भी इन्फेक्टेड होंगे वो मेल होते हैं। क्यों मेल क्यों होते हैं, क्योंकि अगर वुमन में एक हीमोफिलिक जीन्स प्रेजेंट है, एक नॉर्मल है, तो जो नॉर्मल जीन होता है वो उसको डोमिनेट कर लेता है और उसको अफेक्ट को शो नहीं होने देता, वो एज अ कैरियर काम करती है। Okay, so hemophilia is also called royal disease as it is found in certain royal families of Europe. इनको रॉयल डिसीज भी कहा जाता है क्योंकि ये यूरोप की कुछ रॉयल फैमिलीज में प्रेजेंट था। अपेरेंटली द जीन्स फॉर हीमोफिलिया अरोज as a mutation in reproductive cells which produced Queen Victoria of England, right? जो कि प्रोड्यूस था, क्या था, जो भी इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया थे वो प्रोड्यूस हुई थी। ओके, एक्स क्रोमोसोम से कुछ जीन्स में क्या हो गया था, म्यूटेशन हो गया था, जो कि हीमोफिलिक के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ओके, उसके अलावा पहले क्रॉस मैंने समझा दिया, तो बी क्रॉस में आप देखेंगे जब कैरियर वुमन मैरी करती है नॉर्मल मैन से, तो उसके बीच जो क्रॉस होता है तो प्रोजेनी क्या मिलती है। ओके, जो कैरियर वुमन होगी उसमें क्या क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, एक नॉर्मल क्रोमोसोम होगा और एक क्या होगा, हीमोफिलिक क्रोमोसोम होंगे। और मेंस, नॉर्मल मेंस में क्या होगा, एक्स एंड वाई। ओके, तो हमेशा याद रखिए जो एक फीमेल डॉटर होगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, और एक डॉटर होगी वो कैरियर होगी, जबकि जो सारे मेल्स होंगे, देखो जो वुमेन्स का जीन्स है वो मेल में भी जाता है फीमेल में जाता है, लेकिन जो फीमेल होती है, मेल होता है, उसका जीन्स एक्स क्रोमोसोम होता है, वो हमेशा किस में जाता है, फीमेल में। ओके, सो इसमें एक वुमन जो होगी वो होगी कैरियर डॉटर होगी, जो कि एक्स स्मॉल एच जीन को कंसिडर वो कंटेन किए हुए होती है। एक नॉर्मल डॉटर होगी, एक हीमोफिलिक सन होंगे और एक नॉर्मल सन होते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हीमोफिलिया इन मैंस ऑफ सेक्स लिंकेज। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्या होते हैं। सो सेक्स लिमिटेड ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो कि किसी सेक्स तक ही लिमिट होते हैं। ओके, सेक्स लिमिटेड जीन्स आर जीन्स which are present in both sex. Okay, these are genes that occur in both sexes, probably on the autosomes, but are normally expressed only in the genders having the appropriate hormonal determiner या activator. वो सिर्फ सेक्स में ही प्रेजेंट होता है, जिसके मेल्स में बियर्ड्स, ओके, वुमेंस में मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, या मैमल्स में अगर हम देखें तो मिल्क मेमरी ग्लैंड या मिल्क टिल्ड। ओके, सो थ्रू आउट द पेडिग्री the trait appears in only one sex, but it need not occurs in all members of the sex. Okay, so the genes for the trait can be carried and transmitted by the opposite sex, although it is not displayed in that sex because of the anatomical and physiological differences. ये only one sex में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है और एक्सप्रेस होता है, और दूसरे में नहीं होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, कुछ हार्मोनल डिटरमाइनर्स होते हैं जो कि मेल्स में मेल हार्मोन की वजह से उस कैरेक्टर को क्या करते हैं, विजुअलाइज या एक्सप्रेस करते हैं, राइट। इसके एग्जांपल्स हैं द जीन्स दैट कंट्रोल मिल्क यील्ड एंड क्वालिटी इन डेयरी कैटल्स। फॉर द एग्जांपल, जीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ बुल्स एंड cows, but their effect are expressed only in the female cattle, right? Next one is beardness. Beard in males, barred coloring in chicken normally is visible only in roosters. ओके, ओनली मेल्स में ये बैरिड कलरिंग चिकन्स में दिखाई देती है। उसके अलावा जो सेकेंडरी हार्मोनल डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स में अगर हम बात करें तो पीच की भी हम बात कर सकते हैं, जो कि मेल का पीच क्या होता है, वो हैवी होता है। ओके, सो आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि जब बियर्डेड एंड बियर्डलेस
शीप के बीच अगर क्रॉस किया जाता है तो हमको क्या देखने को मिलता है। ओके, सो जो F1 जनरेशन होती है वो तो सारी क्या होगी, ओके। सो जो F1 जनरेशन जो हमको मिली है, एक बियर्डेड और एक होती है बियर्डलेस, तो उनके बीच जब क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन हमको देखने को मिलती है। तो F2 जनरेशन में क्या क्या रेशियो आता है कि कुछ जो नॉर्मल मेल्स होंगे वो सारे के सारे बियर्डेड होंगे, उनमें ओनली एक फीमेल जो होगी वो बियर्डेड होगी, ओके, लेकिन उसमें हॉर्न्स नहीं होंगे, राइट। तो सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ sex limited trait. Next is sex influenced trait. Sex controlled characters या sex influenced characters are genetically controlled features that may appear in organisms of both sexes but is expressed to a different degree in each. जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट होते हैं वो दोनों में एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन उनका डिग्री डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, सो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स आर ऑटोसोमल ट्रेट दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स। ये क्या होता है, सेक्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट आर दोज दैट आर डोमिनेट इन वन सेक्स एंड रिसेसिव इन अदर। जो इन्फ्लुएंस ट्रेट होता है वो होता है एक में डोमिनेट होता है, एक में रिसेसिव होता है। सो दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट सेलुलर एनवायरनमेंट इन मेल एंड फीमेल प्रोवाइडेड बाय सेक्स हार्मोन। उनमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं सेक्स, ओके, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके डिफरेंसेस के लिए, राइट। सो the character seems to act as dominant in one sex and recessive in other sex, right? So different hormonal environment affect expression of heterozygous of trait, but homozygotes are unaffected and express the trait unrelated of the hormonal या hormones produced, right? इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट इज मेल पैटर्न बाल्डनेस। बाल्डनेस का जो पैटर्न होता है मेल में, वह एग्जांपल है लेंथ ऑफ इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का लेंथ मेल में ज़्यादा बड़ा होता है, फीमेल में छोटे होते हैं। बॉडी में हेयर्स, जो मेल की बॉडी होती है उनमें हेयर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल का में की बॉडी के हेयर्स की हम जब बात करें तो उसमें कम होते हैं। एंड मसल मास की बात करें तो मेल में जो मसल मास होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि मेल में बाल्डनेस कैसे होता है। ओके, अगर जो दोनों जीनोटाइप है, जो अगर उनमें दोनों डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है तो बाल्ड इन आइदर सेक्स, दोनों में से फीमेल या मेल्स दोनों में से कोई भी बाल्ड के कैरेक्टर्स उनमें हो सकते हैं। अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, हेटेरोजाइगस में मेल, ओके, एक्स और वाई, तो वो ओनली बाल्डनेस का कैरेक्टर किसमें शो होगा, वो होता है मेल में। उसके अलावा अगर रिसेसिव जीन्स है, जो कि इनमें कोई किसी प्रकार का बाल्डनेस का कोई जीन्स प्रेजेंट नहीं है, डोमिनेंट वाला जीन, तो वो नॉर्मल हेयर ग्रोथ क्या करेंगे के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे मेल और फीमेल में। सो दिस इज द सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स और जीन्स। ओके।